आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद हमारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, हमारा कॉस्मेटिक रेंज। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे कॉस्मेटिक रेंज में जो है वो कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, और डेफिनेटली ये सभी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं पर हमारे लिए बेनिफिटेड रहते हैं। अगर हम कॉस्मेटिक रेंज की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि वी हैव अ ह्यूज कॉस्मेटिक रेंज। सभी कॉस्मेटिक रेंज को जो है वो आज कवर करना पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो लाइक डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि एटलीस्ट हमको इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में एक आउटव्यू और एक क्लैरिटी जो है वो अच्छे से मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं डीप क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू की। बेसिकली जो ऐसे हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास क्यारिस की तरफ से आते हैं, इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है कि हम कहीं ना कहीं पर केमिकल फ्री जो है वो नेशन वर्ल्ड वाइड जो है वो चला सके। और इस केमिकल फ्री जो हमारा जो एम है, क्यारिस ग्रुप का जो एम है, वो इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा हम केमिकल अपनी बॉडी में लेके जाते हैं उतना ज्यादा डैमेज हमारे किडनी और हमारे लिवर दोनों पे ही आता है। और अगर हम इसको बैलेंस आउट नहीं करते हैं तो देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर हमारा जो सिस्टम है वो सफर करता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को यूजेज जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ये बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकता है। और स्पेसिफिकली जैसे टीन एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जिनका ग्रोइंग बॉडी है, उनकी ग्रोइंग बॉडी में क्या है कि हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं। और अगर वो उस समय बहुत ज्यादा केमिकल का जो इनटेक है वो अपनी रूटीन में, चाहे डाइट में हो गया, चाहे पर्सनल केयर हो गया, चाहे कॉस्मेटिक रेंज हो गया, कहीं पर भी अगर यूज करते हैं तो उसका एक साइड इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली सिस्टम को जो है वो आएगा। और जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी डैमेज जो है वो हमारे इंटरनल सिस्टम को आए। उसके लिए हमारे लिए ये प्रोडक्ट का यूज कर पाना इज वेरी वेरी एसेंशियल। सबसे पहले हम बात करें डीप क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू की। इसमें पैराबिन, सल्फेट, लेड, हाइड्रोक्विनोन नहीं है, जो कि नॉर्मली हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो लाइक बच्चों के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हुआ था। रीजन बीइंग बिकॉज उनके प्रोडक्ट में ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट थी, एंड दैट्स वाई फिर उन्होंने सारा अपना लॉट जो है वो प्रोडक्ट का चेंज किया। वैसे ही हम तो पहले ही उस मोटिव में चल रहे हैं कि ये चीजें हमारे किसी भी कॉस्मेटिक रेंज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। पैराबिन हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिस्टम में जाके हमारे हार्मोन्स का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है। और इस हार्मोन के सिस्टम को डिस्टर्ब करने में जो है वो, जैसे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के केसेस या मेल्स में इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने ये बहुत स्पेसिफाई किया कि जब बच्चे टीन एज में हैं, टीन एज मतलब 10 साल से लेके जो बच्चे 20-25 साल की उम्र तक का जो फेज है, जहां पर की बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं, अगर उस टाइम पीरियड में हम मिनिमम केमिकल्स के साथ उनको एक लाइफ दें तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद है। मेनोपॉजल फीमेल्स जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं और उनमें अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस आए, डेफिनेटली वो भी जो है वो, अगर हम कॉस्मेटिक रेंज सही यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है। अगर हमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे से यूज करना है तो डेफिनेटली हमें क्यारिस की बिग रेंज जो है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर,
हेयर केयर के लिए आप लोगों के लिए लेके आई जा रही है, हम उसको यूज कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली बहुत सारे, क्योंकि देखिए जो ये शैम्पू बना है, ये रीठा, रब्बी और बार्ले जौ जिसको हम कहते हैं, ये उन सब चीजों के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, जिसके कारण हमारे जो डैंड्रफ का इशू आ रहा है, जो हमें डैंड्रफ हो सकता है, जिसके कारण हमारे हेयर के जो सेल हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे बालों का जो झड़ना है वो बढ़ सकता है। देखिए जैसे ये वाला जो फेज चल रहा है, ये वाला टाइम जो चल रहा है, ये टाइम में हम सब जानते हैं कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं पर जो है वो हेयर फॉल होना बहुत ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि ये रेनी सीजन है और इस टाइम पीरियड में थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं नॉर्मली। बट अगर वही हेयर का जो झड़ना है वो गुच्छों में होने शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, और उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है वो डीप क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का यूज करेंगे, जो बालों को एक मॉइस्चर भी देगा, एक प्रॉपर ऑयल कंटेंट जो रिक्वायर्ड है वो भी देगा, प्लस जो एक्सेसिव ऑयल का सिक्रीशन आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं पे रिड्यूस करेगा। एंड डेफिनेटली ये हमारे सारे सिस्टम को जो है वो लॉन्ग टर्म तक फायदा भी देके रखेगा। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सनस्क्रीन। आज हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ गुड रेंज जिसको हमने लाइक आज एक्सप्लेन भी करना है, कवर भी करना है, और हमने जानना भी है कि ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम काफी टाइम के बाद जो है वो पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर की इतनी वाइड रेंज है हमारे पास कि नॉर्मली जो हमारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे वही कवर हो जाता है। सो इसीलिए आज का जो सेशन है ऑन डिमांड जो है वो किया गया आप लोगों की तरफ से, कि भाई वापस से आप एक बारी थोड़ा पर्सनल केयर ब्यूटी केयर के ऊपर थोड़ा सा गाइडलाइंस दीजिए। सो अब हम बात कर रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी केआरएस का प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पर जो केमिकल है वो केमिकल से हमने इनको फ्री कर रखा है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको यूज करने से हमें कोई भी इंटरनल डैमेज जो है वो नहीं होगा, और वो इंटरनल डैमेज हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करते हैं, और हमें सनस्क्रीन पहले तो यूज क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेंट रेज हैं, वो हमारे स्किन को जाके कहीं ना कहीं पे डैमेज करता है, एक बर्न जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी स्किन की 7 लेयर्स हैं, उन सातों लेयर का जो सुपरफिशियल लेयर है वो सबसे ज्यादा एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट हो गए, सन हो गया, या क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज हो गई, उन सबको फेस करता है। बहुत ज्यादा ठंड है तो भी एक्सटर्नल जो स्किन का लेयर है वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर में आ रहा है। सो उस एक्सपोजर से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं अगर हम एक अच्छा सनस्क्रीन जो है उसका यूज करें। सो सनस्क्रीन का सिलेक्शन क्या है कि सनस्क्रीन में जो एसपीएफ है, सन प्रोटेक्शन जो शील्ड है बेसिकली, वो 50 या 50 से अबव रेंज में, मतलब 40 से प्लस होना चाहिए, राइट। एंड 50 इज द आइडल, जितना मैंने पढ़ा सनस्क्रीन्स को लेके। सो उतने में मुझे ये क्लैरिटी मिली है कि हाँ वो पूरा का पूरा हमें इतना स्पेसिफिक जो है उसको रखने की जरूरत है, क्योंकि दो तरीके की रेज होती हैं जो सन से हमारे स्किन पे आती हैं, एक अल्ट्रावायलेंट ए और एक अल्ट्रावायलेंट बी। सो अल्ट्रावायलेंट ए जो है ये बेसिकली हमारे जो स्किन है उसमें एजिंग के इम्पैक्ट को ट्रिगर करता है, ठीक है। सो जिसके कारण फाइन लाइंस आएंगी, और जो है वो कहीं ना कहीं पे स्किन में जो है रिंकल्स जो है वो दिखने के लिए मिलेंगे। सो दूसरी साइड पे जो है वो अल्ट्रावायलेंट बी रेज आती हैं, जो कि बर्निंग हमें बहुत एक्सट्रीम में देती हैं, और बर्निंग के कारण मतलब स्किन का जल जाना,
राइट। आप बहुत देर धूप में खड़े हो जाओ तो क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, बाजू अगर एक्सपोजर में है तो बाजुएं काली होने लग जाएंगी। पैर अगर ज्यादा देर एक्सपोजर में है तो नॉर्मली क्या होता है ना, हम चप्पल उतारते हैं या हम स्लीपर्स को रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं कि जहां तक स्लीपर का कवर्ड एरिया था उतना एरिया तो हमारा स्किन एज इट इज क्लीन और वाइट है, बट बाकी के एरिया में थोड़ा ब्लैकिश टोन पे जो है वो स्किन जा रहा है। सो दैट इज बेसिकली द सन डैमेज जो क्रिएट हुआ। अब ये सन डैमेज जो है ये हमें एलईडी लाइट से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल घरों में हम जो है वो मैक्सिमम एलईडी लाइट्स के अंडर रहते हैं। जो लोग वर्किंग हैं उनके ऑफिसेज में जो है वो एलईडी लाइट्स का रेज बहुत ज्यादा रहता है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन जो है उसको कहीं ना कहीं यूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। सो अगर हम सनस्क्रीन मतलब मार्केट में अब आप बोलेंगे कि मैम इतने सनस्क्रीन आते हैं तो हमें क्या इसका ही क्यों यूज करना है। सो समझिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका एसपीएफ बहुत स्टैंडर्ड है जो एक्चुअल में स्किन के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू बना है, जैसे कि एक्जेंथेनमा गम जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स की गम जिसको हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, राइट। जैसे कि हम लोग गूंद कतीरा यूज करते हैं तो वो गूंद कतीरा क्या है, वो भी एक गम है, राइट। सो वैसे ही हम इसमें भी गम का यूज कर रहे हैं। और प्लस इसमें जो लाइकोपीन का प्रेजेंस है, लाइकोपीन क्या चीज होती है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो नॉर्मली टमाटर में सबसे ज्यादा मिलता है। सो वही एक्सट्रैक्ट जो है वो इसमें ऐड किया गया है। एंड डेफिनेटली क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट है तो ये हमारे स्किन के लिए एक सेफ है। नेक्स्ट इज कि जितना ज्यादा थिन होगा उतना ज्यादा उसका स्टे जो है स्किन पे लॉन्गर टाइम के लिए होगा। कोई भी अगर हम फेस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा थिक है ना, बहुत ज्यादा मोटा है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्या करेगा, वो ऊपर ही एक लेयर बना देगा, राइट। अब वो ऊपर इतनी मोटी लेयर बनाने से क्या है कि स्किन जो एक सांस लेती है, जो पर्सपायर करती है, मतलब जो एयर एक्सचेंज होता है हमारे स्किन के थ्रू, हमारे स्किन के पोर्स के थ्रू, राइट। सो वो सब चीजें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और वो ब्लॉकेज जो है वो इंटरनल सिस्टम को भी खराब करती है। और बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर भी होता है जिनका बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर रहता हो। सो वहां पर जो है अपनी स्किन को सेव करने के लिए हम सनस्क्रीन जो है उसका यूज करेंगे। सो डेफिनेटली ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल सेफ्टी दे रहा है, सन से बचा रहा है। और अगर आप घर पे रहते हैं तो मैं बोलूंगी कि दिन में एक बार जरूर अप्लाई करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो लाइट्स के अंदर, मतलब घर की जो लाइट्स चल रही हैं, हम उनके अंडर हैं या हम सन के अंडर हैं, दोनों में से एक ही काम है। सो वहाँ दोनों जगह पे ही आप अच्छे से मॉर्निंग में अपना एक अच्छा फेस वॉश अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपने जो है वो डे क्रीम अप्लाई किया। डे क्रीम अप्लाई करने के 10-15 मिनट रुक के आप जो है वो सनस्क्रीन को अप्लाई करें। और उसके बाद ही मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गैस के पास भी काम करें तो इवन दैट वो सब चीजें स्किन एब्जॉर्बेंट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए हमें जो है ये प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है। और इसीलिए हर एज ग्रुप में ये बेनिफिटेड है। और ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक रेंज जो है जी वो सिर्फ फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। डेफिनेटली ये सभी प्रोडक्ट्स मेल फीमेल दोनों के लिए ही हैं और इनका यूज हमें 100% करने की जरूरत है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डे केयर। सो डे केयर क्या है, डे क्रीम जो है, डे केयर हमें जो करने की जरूरत है, एक अच्छा फेस वॉश लिया, स्किन को वॉश किया, वॉश करने के बाद वी हैव टू अप्लाई द डे क्रीम। और जैसे ही हमने डे क्रीम अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, हाइड्रेशन देगा स्किन को, हाइड्रेशन देगा। और प्लस एक हम कहते हैं ना कि फ्लॉलेस स्किन होना, सॉफ्ट स्किन होना, बढ़िया स्किन होना, उन सब चीजों में जो है ये हमें बेनिफिट करेगा। सो ये एक्सेसिव जो स्किन का जो मॉइस्चर का लॉस है उसको ब्लॉक करेगा। ड्राइनेस जो हो रहा है, डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है, उस ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट को ये कहीं ना कहीं पे बचाएगा।
राइट, प्रोटेक्शन देगा हमारे स्किन को फ्रॉम द डस्ट, पॉल्यूटेंट्स जो भी हमारे स्किन के थ्रू आ रहे हैं। वाइट सेल का जो डैमेज हो रहा है, उस डैमेज के कारण अगर कुछ स्किन के ऊपर कुछ एक्ने या पिगमेंटेशन भी आ रहा है, तो इवन वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नो डाउट ये पिगमेंटेशन को सिर्फ लाइट करने में हेल्प आउट करता है। परमानेंटली रिमूवल तभी पॉसिबल है कि क्योंकि पिगमेंटेशन की बहुत डिफरेंट वेराइटीज हैं। अगर सुपरफिशियल लेयर पे है, मतलब सिर्फ अपर लेयर इन्वॉल्व्ड है और आपके स्किन के ऊपर कोई भी एक्सपोजर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको आप रिवाइव कर सकते हैं विद डे केयर क्रीम, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम को आप लोग अगर रिचुअल वे से अप्लाई करें तो। बट अगर वही बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत लॉन्ग टाइम से ब्लेमिशेस प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको कुछ इंटरनल प्रोडक्ट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एलो आंवला हो गया, 174 जूस हो गया, विटामिनो सिरप हो गया, स्पिरुलिना हो गया, इन प्रोडक्ट्स को जो है वो आपको साथ में यूज करना पड़ेगा। मोरिंगा हो गया। सो ये स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को आप अपने जो कॉस्मेटिक रेंज है उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी मिलता है। इवन सीबाक्थ्रॉन, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा पूरा पैचीनेस डार्क कलर में आ गया है ना, उनको तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करने की जरूरत है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनली तो हम अपने वाइटामिन मिनरल्स को फुलफिल कर रहे हैं और एक्सटर्नली हम अपने स्किन को कहीं ना कहीं एक्सपोजर से जो है वो सेफ साइडेड पे लेके जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नाइट क्रीम। सो देखिए, डे क्रीम और नाइट क्रीम क्यों अलग की जाती है? क्योंकि डे का जो एक्सपोजर है वो टोटली डिफरेंट है। सनलाइट में होगा, गैस के अराउंड होगा, एलईडी लाइट्स में होगा, बाहर से गंदा पॉल्यूशन फेस पे आएगा, बहुत सारी डस्ट जो है वो स्किन के ऊपर आएगी, है ना। और सम टाइम हम कुछ ऐसे एरियाज में काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। सो उन सब चीजों से बचने के लिए डे क्रीम का कंपोजिशन डिफरेंट रखा गया है। दूसरी साइड पे जो नाइट क्रीम है, दैट इज फॉर द नाइट यूजेज, राइट, कि जब अब हमें सेल को रिवाइव करना है। डे के टाइम पे प्रोटेक्शन देना है, नाइट के टाइम पे रिवाइव करना है, कि जो डैमेज हुआ पूरे दिन में अब रात भर में वो चीजें रिवाइव कर सके। सो इसीलिए अपनी स्किन टोन को बेटर करने के लिए, जो है वो बेटर बनाने के लिए हम जो है वो नाइट क्रीम का यूज कर सकते हैं। और ये नाइट क्रीम हमारे लिए कहीं ना कहीं पे बेनिफिट करेगा। जो डैमेज आ गया है दिन भर में, जो रिंकल का प्रोसेस हुआ, एजिंग इम्पैक्ट क्यों आता है? क्योंकि अगर हमारा डैमेज का प्रोसेस ज्यादा है और जो हमारा रिपेयर का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए, तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग भी अपनी स्किन केयर के लिए जा रहे हैं ना, वो 174 जूस जरूर यूज करें साथ में। ये मैंडेटरी है। मतलब अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है और आप स्किन के लिए जाना चाह रहे हो ना, इंटरनल सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में जरूर ऐड करना है। सो नाइट टाइम में जब आप सेल्स को चाहते हो कि वो रिपेयर हो जाएं, जल्दी से रिवाइव कर जाएं, सो वहां पर जो है वो हमें नाइट क्रीम को यूज करने की जरूरत है। और ये नाइट क्रीम हमारे स्किन टेक्सचर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट कर रहा है। हमारे स्किन टेक्सचर पे जो भी पॉल्यूशन आया दिन भर का, उसको क्लीन करेगा। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं, कई नए सेल बनते हैं, कई नए पुराने सेल डैमेज होके झड़ते हैं। सो वो प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे स्किन के ऊपर जो टेक्सचर में हमें एक शाइन, ब्राइट और क्लीन अपना स्किन टोन चाहिए, तो उसमें हम जो है वो नाइट क्रीम को यूज कर सकते हैं। सो देन आता है हमारा वॉलनट स्क्रब। सो वॉलनट स्क्रब के लिए अगर हम बात करें, सो वॉलनट स्क्रब हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, बिकॉज ये एक एक्सफोलिएटिंग इम्पैक्ट दे रहा है। वॉलनट स्क्रब के लिए अगर मैं बोलूं, तो जिनका बहुत ज्यादा एक्ने प्रॉन स्किन है, डेफिनेटली उन लोगों को इसको हफ्ते में सिर्फ एक दिन यूज करना है और थोड़ा सा लेके उसको ऐसे रब नहीं करना है, इस तरीके से रब नहीं करना है, सिर्फ फिंगर टिप्स के साथ ऐसे सर्कुलर मोशन में थोड़ी देर आप यूज करें, ठीक है, अप्लाई करें एंड देन फेस वॉश से उसको क्लीन कर लें, राइट। सो फिर बता रही हूँ, एक्ने है फेस पे, अगर आपके बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, मुहासे निकल आए हैं, तो आपने क्या करना है, हल्का सा स्क्रब,
हाथ के टिप पे ले लेना है, उसको 5 एरियाज में डिवाइड करके उसको जस्ट सर्कुलर मोशन में हाथ के ये टिप्स के साथ सॉफ्ट हैंडेडली हल्का सा अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ के फेस वॉश के साथ एक्ने जो हमारा फेस वॉश है उसको अप्लाई करके उससे फेस को वॉश करके जो है वो आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हो। और जिनका एक्ने प्रॉन नहीं है तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वॉलनट स्क्रब को आप नाइट टाइम में यूज करें। राइट, नाइट में यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि उस समय पूरे दिन का गर्दा आपने ले रखा है, डस्ट आपके स्किन के ऊपर है। अब उस स्किन की डस्ट को और उन सब चीजों को आपको क्लियर कटली रिमूव करना है। सो वो क्लियर जो रिमूवल करना है उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उसको नाइट टाइम में यूज करें, ताकि दिन भर की डस्ट आ गई स्किन पे। अब दिन भर अगर आपने वॉलनट स्क्रब लगाया और आप एक्सपोजर में बाहर चले गए तो पोर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ओपन है, तो वो डस्ट बहुत जल्दी खींच लेंगे। सो इसलिए बेस्ट टाइम है स्क्रब को नाइट में यूज करें। आप अच्छे से पहले घर जाएं, थोड़ा सा वो लें स्क्रब, पानी से पहले स्किन को वॉश करें, फिर स्क्रबिंग करें, स्क्रबिंग करके फेस वॉश करें, एंड देन फिर नाइट क्रीम को आप अप्लाई कर दें एंड देन यू कैन लीव इट। सो इस तरीके से जो है वो आपका स्किन टोन बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत बेहतरीन रहेगा। सो ग्लूटाथायोन फेस वॉश ये पर्सनली मैं यूज कर रही हूँ। ऑनेस्टली बताती हूँ कि जब मैं लाइक दिल्ली ऑफिस गई, सो वहां पर जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन मेरा स्किन बहुत खराब हुआ था। सो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने वहां से लिया, तो उनमें ग्लूटाथायोन फेस वॉश एक था। सो आई थॉट लेट मी ट्राई ऑनेस्टली, है ना। तो मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया एंड ऑनेस्टली तब से मेरे स्किन पे जो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था और बार बार पूरा स्किन मेरा बहुत एक्सेसिवली कुछ पता नहीं क्या रिएक्ट कर रहा था, मे बी जो पहला मैं फेस वॉश यूज कर रही थी वो मेरी स्किन टोन को सूट नहीं कर रहा था। बट जैसे ही मैंने ग्लूटाथायोन फेस वॉश को यूज करना शुरू किया, ऑनेस्टली ये मेरी पर्सनल मतलब वो है कि दिस इज वर्किंग सो वेल ऑन माई स्किन कि एकदम क्लीन चेहरा रह रहा है। बहुत ज्यादा पिंपल्स बार बार जो हो रहे थे, जो स्किन बहुत ऐसे ऐसे लग रहा था बहुत खराब हो गया है कि पता नहीं कभी ठीक भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल मतलब आउटकम है कि मैंने जब इस प्रोडक्ट को ग्लूटाथायोन फेस वॉश को यूज किया है, सो इट हैज गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट्स। कि कहीं ना कहीं जो मेरा बहुत डैमेज स्किन पे आ गया था, मे बी वही कि हम बहुत केमिकल प्रॉन चीजों को यूज कर रहे थे तो वो उतना सेफली नहीं चल रहा था स्किन पे। बट जैसे ही मैंने इसको स्विच किया, so it has given me very good impact. So basically जो लोग भी बोटॉक्स के लिए जाते हैं, बोटॉक्स आर द इंजेक्शन जो हम एंटी एजिंग के लिए लेते हैं। एंटी एजिंग का मतलब है कि हमारे स्किन के ऊपर जो रिंकल्स या फाइन लाइंस आ रही हैं एज के अकॉर्डिंग वो कम आए, तो उसमें ग्लूटाथायोन फेस वॉश जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड, जिसको हमें यूज करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लिस्ट में से है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 174 जूस है या येलो आंवला है, मतलब ये मेरे टॉप लिस्टिंग या काउकोलस्ट्रम है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपको आंखें बंद करके यूज करने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीमारी है इसलिए नहीं यूज करना, ये इसलिए यूज करना है ताकि बीमार ना हो। राइट, सो वैसे ही जो फेस वॉश है, क्योंकि जो बॉडी का स्किन टाइप है और जो हमारे फेस का स्किन टाइप है ये टोटली डिफरेंट होता है, इसका थोड़ा पीएच भी डिफरेंट होता है। सो वो हमारे स्किन टोन को बैलेंस आउट करने के लिए हमें जो है वो ग्लूटाथायोन फेस वॉश को यूज करना है। जो लोग यंग और स्मार्ट दिखना चाहते हैं और डेफिनेटली वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो नेक्स्ट हमारा आता है चारकोल फेस वॉश। सो चारकोल फेस वॉश मैं नॉर्मली उन लोगों को बहुत रिकमेंड करूंगी कि जिनका एक्सपोजर बाहर बहुत है, बहुत ज्यादा जिनका काम फील्ड में है ना, मतलब स्पेसिफिकली मेल्स जो हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर बाहर की तरफ लेते हैं, सो वो इस प्रोडक्ट को अगर यूज करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल का एक्सट्रैक्ट है जिसमें लॉरिक एसिड इसमें डाला गया है। और ये हमारे स्किन के ऊपर जो डेली बेसिस पे इतने एक्सपोजर के कारण जो डैमेज आ रहा है
सो उस डैमेज को स्लो डाउन करने के लिए, उस डैमेज को क्लीन अप करने के लिए, जो स्किन के पोर्स के अंदर जाके पूरा डस्ट जो है वो डिपॉजिट हो गया है, सो वहां पर भी आप ये चारकोल फेस वॉश जो है यूज कर सकते हो। आप दो भी यूज कर सकते हो। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन हो कि मॉर्निंग में आप चारकोल फेस वॉश को यूज करिए और घर आके जैसे मैंने कहा कि स्क्रबिंग करना है और क्लीनिंग करना है, सो उस कंडीशन में आप ग्लूटाथायोन फेस वॉश को यूज करिए अगर आप 30+ हैं। अगर आप 30 से बिलो हैं तो चारकोल फेस वॉश आप 2 टाइम भी यूज कर सकते हैं, कोई सच उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, अगर आप 30+ एज ग्रुप में जा रहे हैं तो 2 फेस वॉश रखिए, एक मॉर्निंग टाइम में, एक नाइट टाइम में, सो दैट कि दोनों का फायदा आप ले पाए, राइट। और जैसे मैंने कहा कि मतलब मेरे को तो ये प्रोडक्ट ही बहुत पसंद आया पर्सनल अपने यूजेज को यूज करने के बाद, ग्लूटाथायोन फेस वॉश। सो वैसे ही चारकोल फेस वॉश इज अगेन वेरी गुड। और जो भी ब्लैक पोर्स हैं, जो भी ब्लॉकेज आ रहा है स्किन के, जो पोर्स क्लोज हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डस्ट, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशंस, ये उन सब चीजों को बैलेंस आउट करने में जो है वो स्किन के लिए फायदा करता है। एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट आ जाता है एंटी एक्ने। सो एंटी एक्ने जो प्रोडक्ट है ये मेनली मैं दो मतलब लोगों को ज्यादा रिकमेंड करूंगी। डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड ही है कि अगर चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे, बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो एक्ने फेस वॉश तो आपने यूज करना ही है। बट 2 और एज ग्रुप हैं जिनके लिए मैं ये बहुत स्पेसिफाई करूंगी। एक टीनेज के बच्चे कि जिनका स्किन टोन बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस के कारण एक्ने प्रोन हो जाता है, तो एक्ने फेस वॉश उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। प्लस सेकंड में आती है मेनोपॉजल फीमेल्स कि जिनके पीरियड्स बंद होने का टाइम आ रहा है, उस टाइम हार्मोन चेंजेस होने के कारण उनके फेस पे बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट ऑफ एक्ने हो जाता है कि बार बार एक ठीक होगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पूरा चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं भरने लग जाएगा। सो वहां पर जो है वो एंटी एक्ने जो फेस वॉश है उसको हम यूज करेंगे। इसमें एलोवेरा है, टर्मरिक है, तुलसी है और ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट है। सो आप सोचिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप केआरएस का लेके आ रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को केमिकल फ्री कर रहे हैं। और आज के टाइम में अपने आप को केमिकल फ्री रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस स्पीड पे कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज द वे वी आर यूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल्स। हर चीज में केमिकल है, जो खा रहे हैं उसमें केमिकल है, जो पैकेट फूड ला रहे हैं उसमें केमिकल है, जो स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनमें केमिकल्स हैं। इवन मतलब लिपस्टिक्स वगैरह में भी आप देखिए आजकल इतना ज्यादा पैराबेन और लाइक सल्फेट्स, और मतलब उनमें भी इतना ज्यादा केमिकल प्रेजेंट है कि वो हमारे स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। और वही चीजें स्किन एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिवर तक जाती हैं। बेचारे लिवर को उनको क्लीन करना पड़ता है, ब्लड से लिवर तक जब वो पहुंचती हैं और ब्लड में जाके वो हमारी वेसल्स को भी डैमेज करती हैं। सो दैट्स वाई जितना प्योर आप लोग रह सकते हैं उतना अपने आप को रखिए और कोशिश करें कि आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो एक्ने प्रोन स्किन अगर आपकी है, सो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो नेक्स्ट आता है हेयर केयर का प्रोडक्ट विच इज 7-in-1 हेयर ऑयल। 7-in-1 हेयर ऑयल में बहुत सारे ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल है और इसमें जो है वो थूजा का एक्सट्रैक्ट भी है। और प्लस थूजा बेसिकली एक तरीके का एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनता है। और आर्निका का ऑयल एक्सट्रैक्ट है। आर्निका और थूजा एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं, इनसे मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन बनाया जाता है। और हम सब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ होती है। सो ये थूजा क्या है, थूजा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सबने देखा होगा थूजा, जो हम कहते हैं ना विद्या का पौधा। सो विद्या का पौधा क्या है? वो थूजा का प्लांट है।
राइट। सो उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है वो इस ऑयल में डाला गया है। सो डेफिनेटली ऑलिव ऑयल तो है ही है, कोकोनट ऑयल भी है, आमंड ऑयल भी इसमें प्रेजेंट है, बट उसके सेपरेटली जो है वो ये प्रोडक्ट भी इसमें डाले गए हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बाल है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखना चाहते हैं, बट थोड़ा सा आप उनको चाहते हैं कि नरिशमेंट भी मिले उनके जो मतलब जैसे मान लीजिए कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्पॉट एरिया पे कहीं ना कहीं पे बाल झड़ने लग गए हैं, सो वहाँ के लिए भी आप जो है इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प टू लाइक मेंटेन योर गुड टोन, मतलब जो बालों की थिनिंग है उसको एक प्रोटेक्शन की तरह जो है ये हेयर ऑयल आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इतना कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है। तो अगर आप डैंड्रफ फ्री रहना चाहते हैं, फ्रीजी मतलब बहुत ज्यादा कॉम नहीं करते, बाल धोने के बाद ऐसे ना छत्ता बन गया है ना, ऐसे एकदम बहुत ज्यादा ड्राई जिनके बाल होते हैं, सो उनका जो उनके लिए 7-in-1 हेयर ऑयल इज वन ऑफ द वेरी गुड चॉइस, कि जिसको हम अगर यूज करें तो स्प्लिट एंड से बच सकते हैं, फ्रीजी हेयर से बच सकते हैं, एक्सेसिव ऑयलिंग से बच सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जो बाल हैं वो अपने आप बहुत ऑयल सिक्रीट करते हैं। सो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि ऑयल कौन सा लगाएं, क्योंकि ऑयल लगाएंगे तो सारा चेहरा भी ऑयल से भर जाएगा। सो उनके लिए 7-in-1 हेयर ऑयल इज बेस्ट है। और फिर बताऊंगी नाइट में अप्लाई करें, नाइट में अपने बालों में अच्छे से इसको अप्लाई करें, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप जो डीप क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है उसको यूज करके इसको अच्छे से क्लीन आउट कर दें, तो आपके बालों का ग्रोथ जो है वो अच्छा हो सकता है। प्लस आप चाहें तो हर्बल शैम्पू, जो प्योर हर्बल शैम्पू हमारा आ रहा है इवन, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है महाभृंगराज हेयर ऑयल। सो महाभृंगराज हेयर ऑयल जो है ये जिनके बाल छोटी उम्र में ही जो है वो बहुत ज्यादा ग्रे होने शुरू हो गए हैं, सफेद होने शुरू हो गए हैं। क्यों होने शुरू हो गए हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं के जो बाल हैं उनको सही पोषण नहीं मिल रहा, या फिर बाल्डनेस आ रही है, पैची बाल्डनेस आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी एरिया से बाल बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सो वहां पर महाभृंगराज जो ऑयल है उसको अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं, आप अपने बालों को बेटर रख सकते हैं, और अपने बालों की जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोथ मतलब सफेद बाल कम उम्र में जिनके होने लग जाएं, सो उनके लिए महाभृंगराज हेयर ऑयल बहुत फायदेमंद है। जिनके बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है। देखिए डैंड्रफ ना एक तरीके से हम बोलेंगे कि इन्फेक्शन है, वो वायरल भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो, सॉरी लाइक फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है इन्फेक्शन जो है वो बालों में, जिसके कारण डैंड्रफ बनता है। और ये डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए महाभृंगराज हेयर ऑयल यूज करेंगे। देखिए जो 7-in-1 हेयर ऑयल है ना, दैट इज अ ऑयल टाइप के जो हम कॉमिंग किया और हल्का हल्का बालों में ऐसे लगा लिया, सो दैट कि बाल हमारे अच्छे भी दिखे, शाइन भी करें। और मतलब वो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि टोटली आपने यूज करना है इफ यू वांट टू लुक मोर गुड, आपको बालों का हेल्थ अच्छा मेंटेन करना है। बट महाभृंगराज ऑयल बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जहां पर उनको मेडिकली इश्यूज दिख रहे हैं कि बाल बहुत ज्यादा एक्सेसिव में झड़ रहे हैं, सफेद होने शुरू हो गए, बालों में पैचीनेस आनी शुरू हो गई, बाल झड़ रहे हैं बहुत स्पीड पे, एक्सेसिव स्पीड पे। सो वहां पर महाभृंगराज हेयर ऑयल को अगर आप यूज करते हैं तो हेयर फॉल भी कहीं ना कहीं पे रुकेगा और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारा आता है आमंड हनी आमंड बॉडी लोशन। सो हनी और आमंड का कॉम्बिनेशन जिन लोगों की ड्राई स्किन है उसमें ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको वो यूज कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं सो डेफिनेटली मतलब जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें मेरे पर्सनल उसमें बहुत नंबर 1 पे आती हैं, सो वैसे ही मैं कहीं पर भी जाऊं मेरे पर्स में हमेशा एक छोटी डब्बी में मैंने लोशन डाला होता है कि मैं अपने हैंड्स और अपने फुट पे जरूर अप्लाई करती हूँ, राइट। सो बॉडी को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का आपने देखी होंगी फटी हुई एड़ियां,
सो जहाँ पर फटी हुई एड़ियाँ आ रही हैं वहां पर प्लीज आप जो है वो आमंड जो हमारा लोशन है, बॉडी लोशन है, उसको यूज करिए। और कैसे यूज करना है, जिनकी फटी हुई एड़ियाँ है, रात को पैर अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से धोने के बाद नाइट में हल्का सा लोशन ले और फुट की अच्छे से मसाज दें, प्रेशर पॉइंट्स को अच्छे से दबाएं और अप्लाई करके रात को छोड़ दीजिए। तो मॉर्निंग में उसका रिवाइवल ज्यादा अच्छा होता जाएगा। दिन भर में आप लगाएंगे, दिन भर में तो लगाना ही है, राइट। और नंगी पैर नहीं चले, बिना चप्पल के मत चलें, बिना स्लीपर्स के वॉक मत करें, राइट, अनटिल अनलेस कि आप ग्रीन ग्रास पे चल रहे हैं, मतलब हरी घास पे अगर आप नहीं चल रहे हैं तो प्लीज घर में भी कोशिश करें कि अगर आप कई बार ऐसा होता है ना, घरों में हम चप्पल नहीं लेके जाते हैं, तो वहां पर आप कपड़े के स्लीपर्स पहन लीजिए। बट अब बहुत ज्यादा बेयर फुटेड चलना, बिना चप्पल के चलना इज नॉट गुड, राइट। सो इसीलिए अपनी देखिए, आज का टाइम ऐसा नहीं है कि हमें जो है अरे ये सब प्रोडक्ट्स हमने क्यों इस्तेमाल करना है, इनका क्या जरूरत है, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर, आजकल का जो चीजें हैं वो बहुत बदल गई हैं, राइट। जो चीजें पहले थी, जो चीजें हमारे पास पहले आती थी, वो आज की डेट में वैसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसीलिए हमें अपना केयर, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करूं, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करूं, चाहे वो कॉस्मेटिक केयर प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे वो मैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स की बात करूं, हर प्रोडक्ट को हमें बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना होता है। और एक्चुअली हर चीज की जरूरत है आज के टाइम में, अगर हमें अपने आप को अच्छा और प्रेजेंटेबल बनाना है तो भी। और डेफिनेटली जो है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम आफ्टर बाथ जो है वो बॉडी लोशन को अच्छे से बॉडी पे अप्लाई करते हैं, सो दैट कि बॉडी एक अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करे, और जिसके कारण जो है डेफिनेटली एक अच्छा फ्रेग्रेंस तो एक पार्ट है ही है कि जो आएगा, बट उसके अलावा जो ड्राइनेस है उसको हनी आमंड जो हमारा बॉडी लोशन है वो रिमूव भी करेगा। सो ड्राई स्किन के लिए दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं, और इवन विंटर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट हमारा आता है एलो कुकम्बर बॉडी लोशन। अब एलो कुकम्बर बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी बहुत एक्सेसिवली ऑयली स्किन है, राइट। अब ऑयली स्किन में बहुत एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें एलो कुकम्बर का यूज करना है। जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब कि बहुत जैसे पिंपल्स बॉडी पे भी हो जाते हैं बहुत लोगों के, आप देखेंगे, है ना। तो वो जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एसेंशियल ऑयल्स की डेफिशिएंसी है। तो सी बकथ्रॉन तो लेना ही है, कॉकलेस्ट्रम तो लेना ही है, साथ में एलो कुकम्बर जो बॉडी लोशन है उसको यूज करें, और रक्त शोधक का एक पूरा कंप्लीट साइकिल खत्म कर लें, राइट। क्योंकि रक्त शोधक क्या करेगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। सी बकथ्रॉन क्या करेगा, वाइटामिन ओमेगा को हमारे बॉडी में बैलेंस आउट करेगा। काउ कोलेस्ट्रम क्या कर रहा है, इंटरनल गट लाइनिंग को बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण जो स्किन डैमेज आ रहा है, जो हमारा स्किन का टेक्सचर है, जो वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, राइट। सो इसीलिए अंदर से लेके बाहर तक का जो प्रोसेस है उसको केमिकल फ्री कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट। और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप सही प्रोडक्ट यूज करें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। सो जिन लोगों का भी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन टोन है बट मॉइस्चराइजर तो उनको भी जरूरत है, ऐसा नहीं है ना। पॉल्यूशन में जाते हैं, स्किन में कहीं ना कहीं पे हाथों में ड्राइनेस लगती है, बार बार हैंड वॉश करते हैं तो ड्राइनेस आता है, तो उन सब चीजों को कवर अप करने के लिए एलो कुकम्बर बॉडी लोशन इज वन ऑफ द गुड चॉइस कि जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो ये प्रोवाइड करता है मॉइस्चराइजिंग, सूदिंग, कामनेस, ठंडा ठंडा लगता है, बिकॉज कुकम्बर और एलोवेरा गिव अ वेरी कूलिंग इम्पैक्ट ऑन योर स्किन। सो डेफिनेटली अच्छे से अप्लाई करें आफ्टर बाथ,
और रात को जो लोग भी इन हैबिट हैं कि नाइट में वो बाथ लेते हैं तो डेफिनेटली वो उस समय भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो प्लीज अपने फुट और हैंड्स को अच्छे से क्लीन करके आप बेड पे जाएं और फिर थोड़ा सा लोशन लेके आप पूरे हैंड्स पे फुट पे अप्लाई कर सकते हैं। नाइट क्रीम को फेस पे लगा के आराम से जो है वो रेस्ट लेंगे तो उतना अच्छा आपका स्किन जो है वो सपल रहेगा, रेडिएंट होगा, शाइन करेगा और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत भी दिखेगा, राइट। सो एलो कुकम्बर बॉडी लोशन इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपका ऑयली स्किन है। और जिनका मिक्स टोन है वो इसको मिक्स भी कर सकते हैं कि हनी आमंड और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया एंड देन यू कैन अप्लाई, सो इवन दैट वर्क सो वेल। और विंटर्स में आप चाहें तो आप जो है वो दोनों को भी यूज कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक को भी यूज कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके फटाफट हमने आज कोशिश की कि हम बेटर आपको स्किन, हेयर और सारा जो टोन है उसका आपको एक बेनिफिट दे सकें। एंड डेफिनेटली जितना केमिकल फ्री रहेंगे उतना फायदा रहेगा। सो अपनी इंटरनल हेल्थ के साथ साथ एक्सटर्नल हेल्थ को भी मेंटेन करें और दोनों हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को अपनी घर की रेंज में ला के रखिए। और जैसे मैंने कहा प्लीज टीनेज बच्चों को इन प्रोडक्ट्स को अभी से यूज करने की आदत डालिए ताकि आगे चल के पीसीओडी, इनफर्टिलिटी ऐसी प्रॉब्लम्स उनको फेस ना हो। रीजन बीइंग बिकॉज केमिकल युक्त अगर आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं और उस खराबी को हमें सही करना है। जी पुष्पा जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी राधे राधे मैम। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप? हाँ, क्वेश्चन तो एक हो तो मैं कहीं बताऊं, चलो कोई बात नहीं। आज का बाकी फीडबैक हाँ पहले जी, आज के टॉपिक का, जो आज आपने हाँ सारे जी, ये हाँ जी। प्रोडक्ट बताए हैं वाकई में लाजवाब है। और एक जो बॉडी लोशन जो एक पहले था, बॉडी लोशन क्या है इसका, स्मूथन सॉफ्टन एंड हाइड्रेट स्किन वाला, ये स्किन हेल्थ लाइट का ये पहले था। इसमें क्या है, ये भी गजब था। अभी जो नया आया ना आपने जो अभी उसका आलमंड का बोला, वाकई में फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है ना उसके अंदर, यूज में भी मतलब ये हम्म। बच्चे भी खुश होके लगा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज का सेशन हम यहीं पर ही एंड करते हैं और डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई रेंज के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।